अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्या है? ये जो रास्ता है अगर ईरान ने बंद कर दिया तो फिर जो दो ममालिक हैं ईरान से कि जहां से ये तेल जाना है वहां से ईरान के ताल्लुकात कैसे होंगे? जिन दो ममालिक तक ये तेल पहुंचना है जो ईरान के दोस्त हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा ईरान के साथ ताल्लुकात का? अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? पेट्रोल कहां तक चला जाएगा? इन सब बातों पे आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्या है? ये एक ऐसा रास्ता है जो तकरीबन जिसकी चौड़ाई 33 किलोमीटर है। तंग ये रास्ता है। इस रास्ते से तेल निकलता है जो दुनिया तक पहुंचता है और दुनिया में तकरीबन 20% तेल यानी 20 से 22% तेल 20 to 20% तेल यहां से निकलकर कंट्रीज तक पहुंचता है। पहले मैं आपसे बात करूंगा कि वो कंट्रीज कौन कौन से हैं कि जहां से ये तेल जा रहा होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक ऐसा रास्ता है कि जो ईरान और ओमान के बीच पर है। ईरान की पार्लियामेंट ने इसको अप्रूवल दे दी है कि इस रास्ते को बंद कर दिया जाए, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर इस बात के ऊपर मोहर लगाएंगे कि आए रास्ता बंद किया जाए या ना किया जाए। पहले मैं आपसे बात करता हूं उन ममालिक की कि जो यहां से तेल फरोख्त करते हैं। सबसे पहले वो ममालिक जो यहां से तेल फरोख्त करते हैं, खुद उसमें ईरान शामिल है, सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, कतर की गैस यहां से बड़ी तादाद में जा रही होती है, यूएई और जिस तरह मैंने कहा खुद ईरान। तो ये वो ममालिक हैं जो कि यहां से तेल फरोख्त कर रहे होते हैं। इस रास्ते से उनका तेल बिकता है और जा रहा होता है डेस्टिनेशन तक। किन ममालिक तक ये तेल जा रहा होता है पहले उस पर मैं आपसे बात करता हूं। जिन ममालिक तक ये तेल जा रहा होता है उसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और कई यूरोपीय ममालिक शामिल हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान भी इसमें शामिल है। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये जो तेल निकल के जा रहा है, सबसे पहले यानी कि जो ममालिक हैं जिस तरह मैंने कहा जहां से ये तेल निकल के जा रहा है, उनके साथ क्या ईरान, क्योंकि ऑलमोस्ट उनकी ईरान को सपोर्ट हासिल है इस दुश्मनी में जो उनकी इजराइल और अमेरिका के साथ है, उन्होंने ईरान को सपोर्ट किया, तो क्या ईरान इस बात का मुतमन्नी हो सकता है कि वो अपने उन ममालिक को नाराज कर दे जिनकी बड़ी तादाद में तेल यहां से जा रहा होता है? 2 करोड़ कहा जाता है कि 2 करोड़ बैरल पर डे यहां से तेल जा रहा होता है। और ना सिर्फ 2 करोड़ बैरल पर डे यहां से तेल जा रहा होता है, बल्कि उसकी मालियत तकरीबन रोज की $1 अरब बनती है कि जहां से ये तेल जाता है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि 20% दुनिया का तेल यहां से जाता है डेस्टिनेशन तक। सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, फिर मैं चाइना, हिंदुस्तान और अमेरिका पर आता हूं। पाकिस्तान जो कि अपनी एक बड़ी तादाद में तेल इंपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया से, यूएई से और ईरान से भी। तो पाकिस्तान क्योंकि यहां से जो बड़ी तादाद में तेल इंपोर्ट करता है, जब पाकिस्तान को तेल मिलना बंद हो जाएगा, जब ये रास्ता बंद हो जाएगा, तो पाकिस्तान में ऑयल शॉर्ट हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि ईरान के बॉर्डर के थ्रू तेल आता है बलूचिस्तान में, लेकिन ऑलरेडी वो बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है, जिसकी वजह से वहां पर भी हमने देखा कि ऑयल जो है वो शॉर्ट है जो ईरान से आता है। एक तो इंपैक्ट ये आ चुका है। दूसरी सूरत में जब पाकिस्तान में तेल नहीं पहुंचेगा, पाकिस्तान में तेल शॉर्ट हो जाएगा, तो पाकिस्तान में तेल महंगा भी हो जाएगा। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पिछले तकरीबन 1 महीने में आप देख लें कि तेल की कीमतें जो हैं वो $60 बैरल से $75 बैरल तक चली गई हैं। ऑलरेडी ये तेल महंगा हुआ है इन 15 दिनों में। अगर ये तेल की आलमी कीमतें $100 बैरल तक चली जाती हैं, तो पाकिस्तान में जो इस वक्त तेल की कीमत है तकरीबन ₹260, ये कीमत बढ़ के 300, 400, 500 तक भी जा सकती है अगर पाकिस्तान में ऑयल शॉर्ट हुआ। और इंटरनेशनली ऑयल महंगा होता है तो पाकिस्तान में ऑयल इतना महंगा हो सकता है। अब पाकिस्तान के अलावा हम बात करते हैं कि ये तो अब आप खुद ही जानते हैं कि पेट्रोल महंगा होगा तो पाकिस्तान में तमाम तक कीमतें कहां चली जाएंगी। और ऑलरेडी पाकिस्तान के बजट में इस बात की तजवीज़ दी गई है कि इसके ऊपर लेवी जो एक टैक्स लगता है वो ₹5 से लेकर ₹100 तक लगाया जाएगा, उसको मरहलावार बढ़ाया जाएगा। तो इस टैक्स की सूरत में पाकिस्तान की पेट्रोलियम प्राइसेस कहां तक पहुंच सकती हैं, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिर दूसरी सूरत में
अगर मैं आपसे बात करता हूं कि चाइना के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। चाइना जो कि एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है ईरान का, ऑलमोस्ट 45 to 50% चाइना ईरान से तेल लेता है और ईरान ऑलरेडी सपोर्ट करता है चाइना को, यानी चाइना ऑलरेडी सपोर्ट करता है ईरान को। तो ऐसी सूरत में क्या ईरान चाइना के साथ ताल्लुकात खराब करेगा, क्योंकि चाइना की बड़ी इंडस्ट्री इस वक्त ईरान के तेल से चल रही है। क्या ईरान चाइना के साथ ताल्लुकात खराब करेगा? इसका जवाब सुनिएगा। चाइना के पास एक और ऑल्टरनेट रूट है, वो ये है कि जमीनी रास्ते के जरिए चाइना ईरान से तेल ले सकता है और वो जमीनी रास्ता पाकिस्तान के थ्रू होकर चाइना तक जा सकता है। ये एक चाइना के पास ऑप्शन है। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपना बॉर्डर फिलहाल बंद कर दिया है। फिर दूसरी सूरत में अगर चाइना पाकिस्तान से कहता है कि रास्ते खोलो, तो पाकिस्तान के चाइना के साथ दोस्ती और ताल्लुक सबसे बढ़कर है। तो पाकिस्तान में यहां क्या पाकिस्तान का रोल प्ले होगा अगर चाइना जमीनी रास्ते के थ्रू ईरान जो है अपना तेल चाइना तक पहुंचाता है और पाकिस्तान तक भी चले पहुंचा देता है, पाकिस्तान को उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलता है। दूसरी बात, ऑप्शंस क्योंकि बहुत सारे हैं तो मैं आपको वो भी बता रहा हूं। अब अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका खुद बहुत बड़ा, अमेरिका के पास अगर ऑयल वहां से नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका में क्योंकि ऑलरेडी जब दुनिया भर में पेट्रोल शॉर्ट होगा तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी। जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो अमेरिका के ऊपर भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ेगी, एयरलाइन महंगी होगी, इंश्योरेंस कॉस्ट शिप की महंगी होगी, जिसकी वजह से मजीद महंगाई हो जाएगी। और ऐसी सूरत में स्टॉक मार्केट जो है वो गिरेगी, ना सिर्फ अमेरिका की बल्कि तमाम तर दुनिया की। और ऑलरेडी अब आप देखिएगा इस इंपैक्ट के बाद आइंदा आने वाले दिनों में ऑयल प्राइसेस कहां पर बढ़ जाती हैं और पैनिक सिचुएशन हो जाएगी दुनिया में। तो अमेरिका भी इस आग से नहीं बचेगा। फिर दूसरा, अमेरिका के जो दोस्त ममालिक हैं, यूरोप हैं या दूसरे कंट्रीज हैं, वो अमेरिका से कहेंगे कि भाई आप प्रेशर डालें और ये जंग बंद करें। ईरान का मकसद क्या है रास्ते को बंद करने का? ताकि जंग बंद हो। वो प्रेशर डालेंगे अमेरिका के ऊपर कि इस जंग को बंद किया जाए, ताकि दुनिया भर में जो मैशियत तबाह होने के दहाने पर है, ईरान, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, ओमान के रेवेन्यूज बंद हो जाएंगे। दुनिया को, इंडिया को, भारत को, चाइना को तेल मिलना बंद हो जाएगा। इन सब का प्रेशर अमेरिका पे क्रिएट होगा, इस जंग को बंद करवाया जाए। इस वजह से ईरान ने यह फैसला लिया है। फिर दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि क्या वाकई ईरान इस रास्ते को बंद कर सकता है, एक ये भी देखना है, क्योंकि ईरान के लिए इतना आसान नहीं होगा इस रास्ते को बंद किया जाए। 33 किलोमीटर का रास्ता जरूर है। कुछ लोग कह रहे हैं ईरान यहां पर माइंस बिछा सकता है। वो माइंस यानी कि अगर यहां पर कोई पहुंचता है तो खुद ही ब्लास्ट कर जाए। क्या ईरान की नेवी इस हद तक तगड़ी है कि अमेरिका की नेवी अगर यहां पर आती है और मुकाबला करती है तो क्या ईरान की नेवी बैकफुट पे जा सकती है? ये इतना आसान अमल नहीं होगा ईरान का, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ पेट्रोल या क्रूड ऑयल यहां से बंद कर देना, उन ममालिक को भी नाराज करना ईरान के लिए कि जो उसके दोस्त हैं, जहां जो ऑयल बेच रहे हैं, उन ममालिक को भी नाराज करना जहां तक ऑयल जा रहा है। इसी सूरत हाल में ताजा तरीन अपडेट यह आई है कि अमेरिका ने चाइना को अप्रोच किया है और चाइना से कहा है कि वो ईरान के ऊपर जोर डालें कि वो रास्ता बंद ना करे, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है ईरान के तेल का। तो ऐसी सूरत हाल में क्या चाइना ईरान पर जोर डालेगा? और अगर जोर डालेगा तो बदले में अमेरिका से वो क्या मांगेगा कि जंग बंद की जाए? या तो ये बात बिगड़ जाएगी या तो ये बात बन जाएगी, या तो ये वॉर और बड़ी फैल जाएगी कि जहां पर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है यहां पर जंग शुरू हो, या फिर प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये जंग थम भी सकती है। आसान लफ्जों में, अगर आपकी कोई और राय है और आपको मेरी बात समझ में आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।